जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट मैं देख रहा हूं कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, तो सभी प्रॉब्लम का कमेंट के माध्यम से आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई जा रही है, जहाँ पर मैं आपको फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में तो बताऊँगा ही, साथ ही साथ आप पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी भरे और कैसे भरे उसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि इसमें सबसे मेन पार्ट जो निभाता है वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस ही निभाता है। क्योंकि इसमें जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर होता है, और आपकी मेरिट आपके 10th के परसेंटेज के आधार पर डिसाइड होती है, और वो जो आप इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं फिर उसमें सबसे बड़ा रोल उन्हीं का आता है। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आपकी परसेंटेज इसमें 75 है, 80 परसेंटेज है, तो उसमें ऐसा रहता है कि अगर मान लीजिए आप कितनी परसेंटेज है और आपने ऐसी पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस दे दी जहां पर बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं और उनकी परसेंटेज 90% है, 95 है, 98 है, तो फिर आपको वहां पर कोई मौका नहीं मिलेगा सिलेक्ट होने का। तो आपको ऐसी पोस्ट को प्रेफरेंस देना है जहां पर आपको लगता है कि यार इस वाली लोकेशन को बहुत कम कैंडिडेट ने ही अप्लाई किया होगा या फिर प्रेफरेंस के रूप में चुना होगा, तो आपको वो वाली पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। बाकी मैं आपको आगे इस वीडियो में चल करके पोस्ट प्रेफरेंस के सेक्शन में जाकर के इसके बारे में और डिटेल दूंगा, पर जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है ये आपको समझनी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। अब चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि इसमें 21,413 वैकेंसी है। फॉर्म आप लोग 3 मार्च 2025 तक ही भर सकते हैं, तो जल्दी करके आपको फॉर्म को भर लेना है। किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है, पर यहाँ पर 10वीं में कुछ कंडीशन रखी है। कंडीशन क्या है मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीड एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट कंडक्टेड बाई एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये कहा है कि जो आपकी 10वीं है वो आपने जो पास की है वो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के साथ में सब्जेक्ट के साथ में पास की हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज भी आपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो। अब एक और इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए आप यूपी से हैं और आपके पास 10वीं में मैथमेटिक्स और इंग्लिश था और यूपी की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो फिर आपके पास मैथमेटिक्स इंग्लिश के साथ में हिंदी भी होना चाहिए, तभी आप फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट चेक कर सकते हैं, फीस देख सकते हैं। SC ST PH और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, और क्या सैलरी मिलती है किस तरह से मिलती है उसकी पूरी जानकारी हिंदी के अंदर भी यहाँ पर दी गई है। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में अगर आपने इसमें 2024 के अंदर अप्लाई किया था और आप यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे अभी, तो आप पुरानी डिटेल से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर स्टेज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में नीचे फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID या फिर नंबर डालिएगा और उसका इस्तेमाल करके जैसे कि आप देख सकते हैं सबमिट कीजिएगा, और फिर आपको यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इसमें लॉगिन होकर के अपना फॉर्म भर सकते हैं। पर गाइस अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप यहां पर स्टेज फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये नंबर आपका सही होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा जैसे ही आप वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर आप नंबर डाल करके वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें, आपके नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP आपको यहीं पर डाल करके वैलिडेट कर देना है, यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर सेम तरीके से आप यहां पर आपकी ईमेल ID एंटर करेंगे, वैलिडेट ईमेल पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल पर भी OTP जाएगा। वो OTP यहां पर डाल करके आपको आपकी ईमेल भी वेरीफाई कर देनी है। फिर आपको यहां पर तीसरे पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये जो आपका नाम है ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे फादर नेम या फिर मदर नेम। तो जो आप यहां पर आपका फादर है या फिर जो आपके मदर्स है उनमें से किसी का भी नाम आप यहां पर दे सकते हैं, चाहे फादर का चाहे फिर मदर का। मैं आपको प्रेफर कर रहा हूं कि आप यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करें। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। तो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहां से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहां पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद आती है कम्युनिटी। तो जो भी आपकी कास्ट कम्युनिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यूआर यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये फीस पे करनी होगी। फिर आता है सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, यानी कि जो आपकी 10वीं है वो आपने किस स्टेट से पास की है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर ये जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है एंड देन आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो राशन का पहला पार्ट है वो पूरा हो जाएगा और इसी में आपको कुछ और जानकारी ऐड करनी है। जैसे कि 10 पॉइंट है आधार नंबर। अगर आपका आधार नंबर है, आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपसे पूछेगी कि आप विकलांग है, अगर आप है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है 11 पॉइंट में। इसके बाद 12 पॉइंट है लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 10वीं के अंदर आपने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है। तो मैंने 2 लैंग्वेज पढ़ी है, हिंदी और इंग्लिश। मैं यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ। फिर आता है आपका वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप अभी एम्प्लॉयड है, करंट में जॉब करते हैं। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप इसमें यस कर रहे हैं तो फिर आपको एनओसी बताना है कि आपके पास एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि वहां से मिलता है जहां पर आप करंट में काम कर रहे हैं। इसके बाद है आपका 14 पॉइंट अपलोड फोटो। आपके फोटो का साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं एक रैंडम फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको ओपन करके दिखाता हूँ। आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 20 KB से कम रहना चाहिए। तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन करके उसको अपलोड कर देंगे। फिर आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है अभी तक उन सभी का प्रीव्यू है, आप सभी जानकारी चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप फिर प्रॉब्लम फेस करेंगे इनको एडिट करने में। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर टिक करना है एंड आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया है और सर्कल अप्लाइंग फॉर्म में आपको यहाँ पर अपना सर्कल सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं यूपी में ही अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके एक नंबर पर ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने आपकी जो रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है और कुछ जानकारी आपको और देनी है। जैसे कि एड्रेस में आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो इनमें से जो भी आपके ऊपर लागू होता है जैसे कि डोर, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद जैसे कि स्ट्रीट, तो आपके नज़दीकी स्ट्रीट कौन सी है आपको आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका नाम देना है। जो भी आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए यानी कि डेमो के लिए जानकारी फिल करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा रियल एड्रेस नहीं है और ना ही किसी कैंडिडेट का रियल एड्रेस है। इसके बाद आते हैं सिटी विलेज, तो आपके ऊपर अगर सिटी लागू है तो सिटी यहाँ पर लिखेंगे, अगर विलेज लागू है तो आप यहाँ पर आपके विलेज का नाम देंगे। फिर आता है पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट, इनमें से क्या चीज़ आपके ऊपर लागू है, आपका पंचायत लगता है, मंडल लगता है या फिर डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी है वो आप यहाँ पर आपका लिख दीजिए। मेरा डिस्ट्रिक्ट है तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आता है पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन इस तरह पे आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि अगर आपका कम्युनिकेशन प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो एंटर करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने जो सर्कल है वो पहले ही सेलेक्ट कर लिया था कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं पास की है। अभी आपको बताना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। ये बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आता है सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, किसके अंदर आपके नंबर थे। तो यहाँ पर मैं मार्क्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से अतिरिक्त ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो आपको बताने हैं। तो यहाँ से मेरा पहला सब्जेक्ट है हिंदी, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया। हिंदी में आपको जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर सेकंड सब्जेक्ट जो आपका था वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और फिर जो आपका तीसरा सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके पास 10वीं के अंदर था। मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट था वो कौन सा था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिफ्थ सब्जेक्ट आपके पास कौन सा था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड फिर जो आपके पास अलग से अन्य सिक्स्थ सब्जेक्ट था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप इनको सेलेक्ट करेंगे। फिर आप इनके नंबर फिल करेंगे। नीचे पास्ट मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल, अगर आपने 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स या इंग्लिश या फिर दोनों को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास किया है तो फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके बताएंगे कि आपने एडिशनल के रूप में कौन कौन से सब्जेक्ट को पास किया है। अगर आपने ये मैथमेटिक्स और इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास नहीं किया है तो आप यहाँ पर इसको अनटिक कर देंगे और अनटिक करके यहाँ पर आप नीचे सेव
सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। CGPA स्कोर उन्हीं को भरना है जिनका ये नंबर CGPA के अंदर है। अगर आपके नंबर मार्क्स के अंदर है तो फिर आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है, और तो आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने प्रेफरेंसेस का सेक्शन आता है। तो यहाँ पर सर्कल हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, फिर आता है डिवीजन। तो उस जो आपका इस सर्कल है इसमें आप किस डिवीजन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो डिवीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस डिवीजन को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर डिवीजन के अंदर किस ऑफिस में किस पोस्ट पर वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे पहली प्रेफरेंस बेहट SO को देनी है, तो मैं यहाँ पर इस वाले सेक्शन में 1 लिखूंगा, फिर मैं इसमें 2 लिखूंगा, और फिर मुझे इसको तीसरे नंबर पर रखना है, और इसे मुझे 4th नंबर पर रखना है, और इसे मुझे 5 पर, इसे 6 पर, और इसे 7 पर, और इसे 8 पर, और इसे 9 पर, और इसे 10 पर। यानी कि ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है किस ऑफिस को आप कितनी नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अब ये प्रेफरेंसेस का मतलब क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा जो यहाँ पर आपके ऑफिस है उनको आप प्रेफरेंसेस देंगे उतने ही आपके मौके बनेंगे सिलेक्शन पाने के। अब ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए आपके एक ऑफिस पर आपने फॉर्म भरा और वहाँ पर ऐसे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा जिनकी परसेंटेज 10वीं के अंदर कम है और आपकी परसेंटेज हायर है, तो इसका मतलब आपका चांस ज़्यादा बनेगा उस ऑफिस पर सिलेक्शन पाने का। इसलिए आप जितने ज़्यादा ऑफिस को प्रेफरेंसेस देंगे इतना ही आपका मौका बनेगा सिलेक्शन पाने का। अगर आपने सिर्फ 1-2 को ही प्रेफरेंसेस दी और उसी 1-2 पर काफ़ी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया जिनकी परसेंटेज आपसे काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर आपका मौका नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जितनी ज़्यादा ऑफिस को प्रेफरेंसेस देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका चांसेस बनेगा सिलेक्शन पाने का। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट सर्कल एंड डिवीजन। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो आप कौन से सर्कल पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, पहले तो आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उस स्टेट के अंदर कौन से डिवीजन पर आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है। इसके बाद इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा।